हर हर महादेव। आज मैं जो शरद पूर्णिमा का व्रत है और शरद पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए भक्तजनों को, जो शास्त्रोक्त विधान है, शास्त्रोक्त यदि फल की हम आशा करते हैं कि हमें शास्त्रोक्त फल ही प्राप्त हो, तो हमें शास्त्रोक्त विधि का ही पालन करना चाहिए, तब जाके हमें शास्त्रोक्त फल प्राप्त होता है। कई भक्तजन ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे 5 दिनों में प्रश्न भी किए हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, और उन्होंने व्रत के विधान भी पूछे हैं। तो मैं सरलता से आपको बता देता हूँ क्या है। थोड़ी अस्वस्थता भी है शरीर में इस समय, क्योंकि बुखार इत्यादि हो गया था मेरे, फिर भी मैं ये वीडियो आपके सामने बना देता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करें। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है, जो बुधवार को है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण ने रास लीला की थी, ये महारास किया था उस दिन। और व्रज में भी इस पर्व को, शरद पूर्णिमा के पर्व को उत्साह से मनाया जाता है और इसको कौमुदी महोत्सव भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की जो चांदनी होती है उनमें अमृत का निवास रहता है, इसलिए चंद्रमा की किरणों से औषधि के रूप में अमृत बरसता रहता है। उस अमृत को ग्रहण करने के लिए हम सभी चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसमें खीर इत्यादि बनाते हैं और प्रातः दूसरे दिन उसका प्रसाद पाते हैं। तो इसकी विधि जो है व्रत की इत्यादि की, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कोजागर व्रत भी कहा जाता है और इसमें दान का जो महत्व है ब्राह्मणों को देने का, वो कांसी के पात्र में घी भरकर दान देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अपराह्न में शरद पूर्णिमा के दिन हाथियों का भी पूजन होता है। यदि कोई हाथी मिल जाए तो उनका पूजन करें और उन्हें कुछ खिलावें, ऐसा भी विधान है। इससे महालक्ष्मी भी शीघ्र प्रसन्न होती है। आश्विन पूर्णिमा को भगवती महालक्ष्मी इंद्र के साथ में रात्रि में पृथ्वी पर घूमती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे। पहले देखिए, कोजागर व्रत का मैं आपको बता देता हूं विधान। आश्विन शुक्ल निशीथ व्यापिनी जो पूर्णिमा है, उसको ऐरावत पर, हाथी पर विराजमान होकर इंद्र और महालक्ष्मी भी इस दिन घूमते हैं। घी शक्कर से मिश्रित जो खीर होती है वो ब्राह्मणों को भी खिलानी चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। और स्वर्ण हो सके, सोने का दान कर सकते हो तो सोने का दान भी करना चाहिए। और कहते हैं कि इस दिन रात्रि को इंद्र और महालक्ष्मी यह भी पूछते हैं कि इस समय कौन जाग रहा है, इस समय कौन जाग रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जागरण करना चाहिए इस दिन, शयन नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए कई भक्तजन ब्राह्मणों से श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्त इत्यादि का पाठ भी करवाते हैं अपने घर में या मंदिर में। जागरण भी करते हैं, भजन सत्संग भी करते हैं। तो जो जो भी भक्तों की व्यवस्था होती है, जो भी व्यवस्था होती है, वो सब करवाते रहते हैं। और दूसरा विधान है जो शरद पूर्णिमा का है, प्रदोष और निशीथ दोनों में होने वाली पूर्णिमा इसमें ली जा सकती है। इस दिन क्या करना चाहिए? कांसी के पात्र में घी भरकर सोने सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। यदि शक्ति हो तो सोने सहित देवें, या कांसे के पात्र में घी भरकर ब्राह्मणों को दान कर देवें। और अपराह्न में नीराजन करें। हाथी अगर मिल जाए, हाथी ढूंढे, नहीं मिले तो हाथी की प्रतिमा या हाथी का ध्यान करके हाथी की आरती भी उतारें और हाथी का पूजन करें, हाथी को कुछ खिलावे। हाथी ना मिले तो वो एक अलग बात है। अन्य प्रकार के अनुष्ठान भी कर सकते हैं। रात्रि के समय गोदुग्ध से बनी हुई खीर चांदनी में रख देवे, मतलब चंद्रमा के रोशनी में रख देवें और उसको हिलाते रहें, चंद्रमा का ध्यान करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें। ब्राह्मणों से अनुष्ठान भी करवा सकते हैं और फिर भगवान को भोग लगा देवें। और फिर प्रातःकाल उठकर
प्रातःकाल स्नान इत्यादि पूजन कर कुरा के फिर वो प्रसाद आप सभी को वितरण कर सकते हैं, स्वयं भी पाएँ, ऐसा विधान मिलता है। ये विधान मैंने आपको बताया है, बड़ा सरल है। तो शरद पूर्णिमा के दिन ये करें आप, और इस व्रत को भी आप कर सकते हैं। व्रत के नियम आप सभी जानते हैं क्या करना है, किंतु ये कार्य अवश्य करें। जैसे कांसे का पात्र में घी भर के ब्राह्मणों को दान देना, या लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाले तो जागरण करें, जागे भी, और सभी का यह नियम भी है, जागना चाहिए इस दिन। भजन सत्संग करें, जप इत्यादि करें, ब्राह्मणों से पाठ करवावें, ऐसा आप विधि विधान से कर सकते हैं। हर हर महादेव, नारायण नारायण।